हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर को, जिसे लिखा है विक्टर कैनिन ने। तो ये कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। हॉरेस डैनबाई नाम का एक इंसान था जो कि 50 साल का था, अनमैरिड था, काफी अच्छा इंसान था और एक ऑनेस्ट सिटीजन भी था। हॉरेंस के साथ एक हाउसकीपर रहता था जो उसकी हेल्थ की बहुत फिक्र करता था। हॉरेंस काफी खुशमिजाज किस्म का व्यक्ति था, वो सभी से अच्छे से बात करता था। बस प्रॉब्लम एक ही थी कि उसे समर में कभी कभी हे फीवर्स के अटैक आ जाया करते थे। मैं तुम्हें बता दूं, अगर किसी इंसान को हे फीवर का अटैक आ रहा है ना, इसका मतलब उसे बार बार छींक आएगी किसी प्लांट, पौधे या फिर फ्लावर की वजह से। हॉरेंस का लॉक एंड की का बिजनेस था, मतलब ताला चाबी बनाने का बिजनेस था, जिसमें 2 हेल्पर उसकी मदद किया करते थे। ये सब सुनकर तुम्हें लग रहा होगा कि हॉरेंस काफी अच्छा इंसान होगा, काफी रिस्पेक्टफुल इंसान होगा और काफी ऑनेस्ट इंसान होगा, है ना? तो हाँ, तुम काफी हद तक सही हो। हॉरेंस काफी अच्छा इंसान था, रिस्पेक्टफुल भी था, लेकिन ऑनेस्ट, पूरा ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि आज से 15 साल पहले हॉरेंस को जेल हुई थी, और वो जेल क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, वो आज हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। वैसे इससे पहले हम आगे बढ़े, तुम्हें पता होना चाहिए कि बड़े बड़े जेल में ना बहुत तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। जैसे बहुत सारे जेल्स में ना लाइब्रेरी होता है, इंडोर स्पोर्ट्स रूम होता है, आउटडोर स्पोर्ट्स रूम होता है, मूवी जोन होता है और वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है। यार, एक ऐसा जेल तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। हाँ, तो मुद्दा ये है कि हॉरेंस को जिस जेल में डाला गया था ना, वो था प्रिजन लाइब्रेरी। बेसिकली हॉरेंस को जेल के अंदर लाइब्रेरियन असिस्टेंट का रोल मिला था। वैसे जहाँ तक मुझे पता है, इंडिया में नोएडा जेल के अंदर भी लाइब्रेरी है। खैर, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। मेरा नाम है हॉरेस डैनबी और मुझे रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, और इसलिए मैं साल में एक बार बहुत ही वेल प्लान्ड चोरी किया करता हूँ, ताकि मैं उन पैसों से रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीद पाऊँ। लेकिन आज से 15 साल पहले जो मैंने चोरी की थी, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जुलाई का महीना था, चमचमाती धूप थी और हर साल की तरह मैं श्योर था कि इस बार भी मैं सक्सेसफुल चोरी तो कर ही लूंगा। मैं 2 हफ्तों से एक घर के बारे में स्टडी कर रहा था जो कि सॉर्ट ओवर ग्रेंज में था। जैसे कि उस घर का इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसा है, उस घर का पाथ कैसा है और उस घर में गार्डन कितना बड़ा है। मैंने उस घर के बारे में एक एक चीज पता कर रखा था। उस घर के ओनर लंदन में थे। फिलहाल उस घर में 2 नौकर थे और दोनों ही आज दोपहर को मूवी देखने जाने वाले थे। मैं उन 2 नौकर को, या फिर कह लो उन 2 सर्वेंट्स को, अपने आंखों से मूवी देखने जाते देखता हूँ। फिर मैं पूरी तैयारी से अपनी टूल किट वाली बैग लेकर गार्डन के पीछे वाले वॉल से अंदर घुस जाता हूँ, कूद कर ऑब्वियसली। और मुझे ये भी पता था कि उस घर के अंदर 15,000 पाउंड्स के ज्वेलरी रखे हुए हैं। और फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इन ज्वेलरीज को एक एक करके भी बेचूंगा तो मुझे आराम से 5,000 पाउंड्स तो मिल ही जाएगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि अगर वो 15,000 पाउंड का ज्वेलरी चुराएगा तो उसे 5,000 पाउंड क्यों मिलेगा, 15,000 मिलना चाहिए ना। तो देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लेते तुम पॉकेट मारो, ऑफेंड मत हो जाना, बस मान लो कि तुम पॉकेट मारो और तुमने किसी का आईफोन 14 प्रो मैक्स चुरा लिया। अब देखो, ऐसे तो उस फोन का दाम 1.5 लाख रुपया है, लेकिन अगर तुम सेकंड हैंड मतलब चोरी करके बेचने जाओगे तो तुम्हें सिर्फ 50-60 हजार रुपया ही मिलेगा ना। तो वैसे ही हॉरेंस भी अनुमान लगा रहा है कि उसे 15,000 पाउंड की ज्वेलरी को अगर वो बेचने जाएगा तो उसे 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएगा। और इतने पैसों से वो आराम से इस बार ऑटम में आ रहे 3 इंटरेस्टिंग बुक्स को खरीद लेगा और मस्त एंजॉय करते हुए 1 साल तक उन बुक्स को पढ़ेगा। जब सर्वेंट्स जा रहे होते हैं, मैं ध्यान से उनको ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ। वो लोग मेन गेट का चाबी लगाते हैं और किचन के डोर के ऊपर वाले हैंगर में उसे टांग देते हैं। मैं ग्लोव्स पहनता हूँ ताकि कोई फुटप्रिंट ना आए, वहां से चाबी निकालता हूँ और अच्छे से गेट को खोलकर उस घर के अंदर घुस जाता हूँ। हालांकि उस घर के किचन के अंदर एक छोटू सा प्यारा सा डॉग था जो मुझे देखकर भौ भौ मतलब भौंकने लगता है। वैसे मुझे पता था कि डॉग्स को शांत कैसे करना है, बस उन्हें थोड़ा सा प्यार दिखाओ और प्यार से उनका नाम ले लो, वो शांत हो जाएंगे बस। इसलिए मैं उस डॉग का नाम लेता हूँ और कहता हूँ, ऑल राइट सेरी, बैठ जाओ। और वो जो डॉग होता है जिसका नाम सेरी होता है, वो वहां पर बैठ जाता है। मतलब कि बेसिकली वो जो डॉग होता है वो शांत हो जाता है। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सबको एक चीज बताना चाहता हूँ। इस साल ना तुम्हें थोड़ा ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि इस साल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है और सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे। इसलिए मैं तुम सबको सजेस्ट करना चाहता हूँ ओसवाल बुक्स की तरफ से आ रहे सीबीएसई क्वेश्चन बैंक बुक को। इस बुक में ना 800 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है और सभी क्वेश्चंस के आंसर्स ना बोर्ड मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग गिवन है। ये बुक तुम्हें प्रॉपर स्टडी प्लान प्रोवाइड करता है और ऑब्वियसली तुम्हें पता ही होगा कि ओसवाल के बुक्स में तुम्हें रिवीजन नोट्स और माइंड मैप्स देखने को मिलते हैं, जो तुम्हें एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से रेडी कर देता है। लेकिन इस बुक में तुम्हें साथ ही साथ चैप्टर वाइज यूनिट टेस्ट
और प्रैक्टिस पेपर्स भी देखने को मिलेंगे जिसे तुम सॉल्व करके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल ही गया कि इन बुक्स में 50% क्वेश्चन पीवाईक्यूज है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और बस इतना ही नहीं, इस बुक को परचेस करने के बाद तुम्हें ओसवाल के एक्सक्लूसिव 360 कोर्स और मॉक पेपर्स का भी एक्सेस मिलेगा। और एज यूजुअल इस बुक का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को तुम्हें मिल जाएगा, जाकर तुम वहां से परचेस कर सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होता है। सेफ को ड्राइंग रूम में किसी पेंटिंग के पीछे छुपाया गया था, इसलिए हॉरिस जब ड्राइंग रूम जाता है वहां पर वो बहुत सारे पेंटिंग्स को, खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स को देखता है। तो वो एक पल के लिए सोचता है कि उसे बुक छोड़कर पेंटिंग्स चुराना चाहिए, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके रूम में, मतलब उसके घर में इतना जगह नहीं है कि वो इतने सारे पेंटिंग्स को रख पाएगा, इसलिए वो वहीं पर वो आइडिया को ड्रॉप कर देता है। उस रूम में एक टेबल था जिसमें ग्रेट बाउल्स ऑफ फ्लावर्स रखे हुए थे, बेसिकली फ्लावरिंग पॉट रखा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे बार बार छींक आ रही थी। हालांकि मैं अपने छींक को इग्नोर करता हूँ और अपने बैग से उन टूल्स को निकालता हूँ जिसकी मदद से मैं सेफ को खोलने वाला था। हॉरिस के पास चोरी करने के लिए 4 घंटे थे, क्योंकि 4 घंटे बाद वो जो सर्वेंट्स थे वो वापस आने वाले थे। हालांकि उसके लिए लॉक तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसका खुद का लॉक एंड की का बिजनेस था। ऊपर से उस सेफ के अंदर जो अलार्म सिस्टम लगाया गया था ना, वो बहुत ही बेकार और बहुत ही सिंपल सा था, उसे कोई भी तोड़ सकता था। हॉरिस ड्राइंग रूम से निकलकर हॉल में जाते हैं और वहां पर अलार्म का एक वायर था, उसे काट देते हैं। बस अब क्या, अब वो अलार्म नहीं बजने वाला था। लेकिन फिर जब वो वापस से ड्राइंग रूम जाते हैं तब उन्हें वापस से एक बार छींक आ जाती है उन फ्लावरिंग पॉट्स की वजह से। यहाँ पर हॉरिस सोच रहे होते हैं कि लोग कितने बेवकूफ होते हैं जो इतने महंगे महंगे वैल्यूएबल चीजें लेते हैं या खरीदते हैं। वैसे मुझे इस घर में चोरी करने का आइडिया एक मैगजीन के आर्टिकल से आया, क्योंकि उस आर्टिकल में इस घर के एक एक रूम के बारे में बताया गया था और साथ ही साथ इस घर के एक एक पेंटिंग्स के बारे में भी बताया गया था। बस यही नहीं, उन आर्टिकल्स में तो ये तक लिख दिया गया था कि इन्हीं किसी पेंटिंग के पीछे एक सेफ भी है। हालांकि मुझे बार बार छींक आ रही है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपने पॉकेट से हैंकरचीफ को निकालता हूँ और अपने मुंह में बांध लेता हूँ। तुमने भी स्कूल में बांधा ही होगा। लेकिन तभी मेरे पीछे दरवाजे के पास से आवाज आती है, व्हाट इट इज, अ कोल्ड और हे फीवर। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, मैं चीखते चीखते बोलता हूँ हे फीवर, मतलब कि मुझे हे फीवर है। और इतने में मुझे दोबारा पीछे से आवाज आती है, वैसे तुम्हें पता है तुम इस बीमारी को एक स्पेशल ट्रीटमेंट की मदद से ठीक कर सकते हो। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें कौन सी प्लांट या फिर फ्लावर से ये छींक आती है, हे फीवर होती है, तो तुम इसे आसानी से ठीक कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो तुम कहीं पर भी चोरी नहीं कर पाओगे। मैं इस घर के ऊपर वाले कमरे में थी एंड तुम्हारी छींक की वजह से मुझे नीचे आना पड़ा। और फिर मैं देखता हूँ कि एक बहुत ही जवान, हॉट, खूबसूरत, सेक्सी लड़की, देखो देखो कैसे लार टपक रहे तुम्हारे हवस के पुजारियों। खैर कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे सामने एक खूबसूरत लड़की रेड कलर के ड्रेस में खड़ी होती है और सेरी जो डॉगी था वो अपने आप को उस लेडी के बॉडी में रगड़ रहा था प्यार से, बेसिकली ठरकी डॉगी था। इसके बाद वो लड़की थोड़ा सा आगे फायर प्लेस, मतलब कि उस रूम में जो चिमनी था ना, उसके पास जाती है और उस पे रखे डेकोरेटिव चीजों को अरेंज करने लगती है, फॉर एग्जाम्पल फ्लेमिंग कैंडल्स। और फिर वो डॉग को कहती है सिट डाउन सेरी, और फिर वो डॉग को सहलाते सहलाते स्माइल करते हुए कहती है कि वैसे तो सबको लग रहा होगा कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई हूँ, लेकिन मैं सही टाइम पर वापस आ गई। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आते के साथ ही मेरी मुलाकात एक बर्गलर से हो जाएगी। यहाँ पर बर्गलर का मतलब तुम लोग खाने वाला बर्गर मत समझ लेना। बर्गलर का मतलब होता है एक इंसान जो किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाए, बेसिकली तुम चोरी समझ सकते हो। मैं नोटिस करता हूँ कि ये लड़की मेरे ऊपर भड़क नहीं रही है। इसका मतलब अगर मैंने इससे अच्छे से ट्रीट किया, मैं इससे अच्छे से बात करूंगा, तो हो सकता है ये मुझे वापस जाने दे दे। इसलिए मैं रिप्लाई करता हूँ और कहता हूँ कि हाँ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस घर के किसी मेंबर से मिलूंगा। हाँ, पर मैं तो आ गई ना, व्हाट अ इनकन्वीनियंस। बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो? पहले तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। ऑफ कोर्स तुम भाग सकते थे, लेकिन मैं पुलिस को कॉल कर देती और तुम बाहर पकड़े जाते। नहीं, मैं जाने से पहले टेलीफोन वायर्स को कट कर देता और फिर उसके बाद जाने दो, नहीं बोल रहा। बस इतना ध्यान रखता कि तुम अगले कुछ घंटों तक कुछ भी नहीं कर पाते। देख रहे हो अकेली लड़की को देखकर क्या क्या सोच रहा है लौंडा? अरे जस्ट किडिंग, वो उस लड़की को बांध कर भागने के बारे में सोच रहा होगा। क्या यार तुम लोग भी, छी कितनी गंदी सोच है तुम लोग की। मेरे को तो सोच कर भी शर्म आ रहा है एकदम। खैर चलो चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। मतलब मैं तुम लोग की सोच को और नहीं झेल सकता। क्या तुम मुझे हर्ट करने वाले थे? तुम मुझे चोट पहुंचाने वाले थे? मैं तो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी तो अच्छा होगा। भूल जाओ कि मैं यहाँ पे आया था।
मैं ऐसा क्यों करूं? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम कहीं और चोरी करोगे और सोसाइटी तुम जैसे चोरों से भर जाएगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी प्रिफर नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम गलत सोच रही हो। समाज को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उन्हीं को लूटता हूँ जिनके पास बहुत अंधा पैसा होता है, और मेरा चोरी करने का वजह भी काफी अच्छा होता है। और यार, मुझे जेल जाने की थॉट से भी बहुत डर लगता है। तुम्हें जेल से डर लगता है? अले ले ले, पता नहीं मुझे गलत इंसान इतने ज्यादा पसंद क्यों आ जाते हैं। इसके बाद वो लड़की टेबल पे रखे सिल्वर बॉक्स से एक सिगरेट निकालती है और मुंह में ले लेती है। और फिर इसके बाद हॉरेंस उस लड़की को पटाने के लिए अपने घुटनों पर बैठता है, लाइटर अपने पॉकेट से निकालता है और ग्लोव्स को उतार कर ऐसे लाइटर को आगे करता है जलाने के लिए, और फिर कहता है, क्या अब तुम मुझे जाने दोगी? हाँ क्यों नहीं, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम जा सकते हो। हाँ कहो ना, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। तो देखो, बात कुछ ऐसा है ना कि लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस करा था कि मैं सेफ में रखे सारे ज्वेलरीज को बैंक में रखवा दूंगी, पर मैं भूल गई और आज मुझे वो पार्टी में भी पहन कर जाना है। प्लीज क्या तुम खोल दोगे सेफ को? अरे बस इतनी सी बात, आप वो मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इस सेफ को 1 घंटे के अंदर खोल दूंगा। हाँ बस मुझे इस सेफ को तोड़ना पड़ेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हस्बैंड 1 महीने बाद आएंगे और तब तक मैं इसे बनवा लूंगी। 1 घंटे के अंदर हॉरेंस उस सेफ को तोड़ता है और उसके अंदर रखी सारी ज्वेलरीज उस लड़की को दे देता है और वहाँ से फिर निकल जाता है। उसके बाद 2 दिन तक उसे चोरी का ख्याल भी नहीं आता है, लेकिन 3rd डे वो सोच रहा होता है कि मार्केट में आएगी, अगर उसे नई बुक्स लेनी है तो उसके लिए उसे कहीं ना कहीं चोरी तो करनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले कि वो कहीं और चोरी करने का प्लान बना पाता, उसी दोपहर को, उसी दिन आफ्टरनून को उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। और पुलिस उसे इसलिए पकड़ के ले जाती है क्योंकि पुलिस को लगता है कि उसने शॉर्ट ओवर रेंज में सारी ज्वेलरीज की चोरी की है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि उसने तो ज्वेलरीज चुराया नहीं, उसने तो सारे ज्वेलरीज को निकाल कर उस लड़की को दे दिया, और वो लड़की तो उस घर की ओनर थी ना। तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो जो लड़की थी ना, वो उस घर की ओनर नहीं थी, वो आई भी दूसरी चोर थी जो सेम डे उसी घर में चोरी करने वाली थी जिस दिन हॉरेंस डैड भाई उस घर में चोरी करने आया था। तो इसलिए जब उस लड़की ने हॉरेंस को वहाँ पर देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना इसे चारा बना लिया जाए। और क्योंकि हॉरेंस ने उस लड़की को पटाने के लिए अपने ग्लोव्स को खोलकर उस लड़की का सिगरेट को लाइटन अप किया और फिर उस लड़की को उस घर का ओनर समझकर अपने नेकेड हैंड से, मतलब बिना ग्लव्स पहने, उस तिजोरी को खोला। उसकी वजह से हॉरेंस की फिंगरप्रिंट पूरी तिजोरी में और पूरी रूम में आ गई। हॉरेंस ने पुलिस को पूरी स्टोरी बताई, लेकिन कोई भी उसकी बात को मानने को तैयार ही नहीं था। और एक्चुअल में जो उस घर की ओनर थी ना, वो एक्चुअली में एक 60 साल की ग्रे हेयर वाली बुढ़ी थी। और फिर इसके बाद से हॉरेंस उस जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है और हमेशा से वो उस लड़की के बारे में ही सोचते रहता है। और फिर इसके बाद अगर कोई भी हॉरेंस के सामने आकर चोर चोर मोसेरा पे वाला डायलॉग बोलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है, घंटा, चोरों में कोड ऑफ कंडक्ट जैसा कोई चीज नहीं होता, क्योंकि अगर चोरों में कोड ऑफ कंडक्ट जैसा कोई चीज होता तो वो जो लड़की होती वो उसे उल्लू बनाकर नहीं भागती। और इस तरह से ये जो तुम्हारा प्यारा सा मस्त चैप्टर है वो खत्म होता है। हे एवरीवन, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर अच्छे समझ में आया या फिर नहीं आया। और हाँ, ये भी बताना कि हम और क्या क्या फन कर सकते हैं वीडियोस में, ताकि तुम्हें वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। वैसे मैं अपने तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ कि वीडियो में तुम्हें मजा आए। वैसे जाने से पहले अगर तुमने अभी तक मुझे सेकंड चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है, जहाँ पे लाइफस्टाइल और फिटनेस रिलेटेड कंटेंट आता है, तो कर लो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो। मेरे सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना अगर तुम लोग मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो। और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मुझे डायमंड प्ले बटन कभी ना कभी जिंदगी में तो मिल ही जाए। खैर मजाक कर रहा था, बस 2 मिलियन हो जाए वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।